रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिना व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। देखिए, इल्मी महफिल जो होती है ना, वहाँ पे नूर की बारिशें होती हैं, ठीक है। तो ऐसी महफिल में गैप नहीं रखना चाहिए, फिर बीच में शैतान आके आपको बहकाए। ऐसे मस्त जुड़ के बैठो और करीब करीब बैठो, ताकि जहाँ बारिश बरसती हो तो छमाछम उसकी छींटें अपने पे गिरे। अब एक वहाँ ईस्ट में बैठा होता है, एक वेस्ट में, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, इसका मतलब नहीं है, समझे नहीं समझे? सो करीब करीब तशरीफ ले आइए। हसनैन साहब, शेख साहब, आप भी आ जाइए आगे, ठीक है। तो मुफसिदात पर अल्हम्दुलिल्लाह कलाम जारी है, नमाज के मुफसिदात पर। और अभी भी समझो ये एक कलाम ही की नौ से बयान जारी है, ठीक है। कलाम जो है वो मुफसिदे नमाज है, नमाज को तोड़ देता है, ठीक है। अब आइए मारमा पढ़ते हैं। कहते फूंकने में, क्या फूंकने में अगर आवाज न पैदा हो तो वो सांस की मिसल कहलाएगा, यानी सांस ही कहलाएगा और नमाज फासिद नहीं होगी। मगर जानबूझ के, मगर कहा, इसका मतलब यहाँ से दूसरा मसला शुरू हुआ। पहला मसला क्या बयान हुआ? फूंकने से अगर आवाज पैदा ना हो तो नमाज नहीं टूटेगी, ये एक हो गया। मगर कह के अब इस्तिस्ना किया दूसरे मसले का। बता रहे हैं कि मगर कसदन, यानी जानबूझ कर फूंकना ये मकरूह है। क्या है? जानबूझ के इंसान नमाज में ऐसा फूंके तो ऐसा करना क्या है? मकरूह है। और अगर दो हर्फ पैदा हो गए, जैसे उफ, क्या उफ उफ, अभी ऐसा बोला ना मैंने, तो ये उफ पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? ठीक है। तो ऐसे दो लफ्ज अगर पैदा हो गए तब फिर नमाज फासिद हो जाएगी, जाती रहेगी, ठीक है। समझ गए? मसला समझ में आ गया? फूंकना ही नहीं है भाई, फूंकना ही। तो सांस लेने में भी क्या है कि अगर वो आवाज पैदा हुई तो वो फूंकना हो गया। और फिर फूंकना अगर जानबूझ के हुआ, देखा जाएगा कि भाई फूंकने में आवाज पैदा हुई, बोले हाँ हुई, बोले कितने हर्फ निकले, बोले 2 हर्फ निकले, तो बोले नमाज टूट गई। अगर हर्फ नहीं निकले तो फिर वो सांस की तरह है। किसकी तरह है? अब सांस लेते हैं इसी तरीके से उसे माना जाएगा, ठीक है। चूंकि सांस ही का बैक फूंक से लगता है ना, हम सांस लेते हैं, उसको बैक करते हैं, जब बाहर निकालते हैं वापस लौटाते हैं, तो सांस ही होती है जो अंदर गई होती है वापस आती है। सो जोर से अगर आप सांस को बाहर डालोगे, बाहर की तरफ फेंकोगे, तो क्या कहलाएगा? फूंकना। जोर से किया तो है वो सांस ही, लेकिन अगर आपने जोर से किया तो क्या कहलाएगा? फूंकना कहलाएगा। तो अगर आवाज पैदा नहीं हुई तो फिर क्या कहलाएगा? सांस ही कहलाएगा ना। तो नमाज में मसला कुछ हुआ ही नहीं। आवाज पैदा हो गई, 2 हर्फ निकल गए तो फिर नमाज टूट जाएगी, ठीक है। एक और मसला आगे बताते हैं कि खिंखारने में जब 2 हुरूफ बगैर किसी वजह के जाहिर हो गए, जैसे अख 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 या खिंखारने में 2 हुरूफ पैदा हो गए, ठीक है, बगैर किसी वजह के, समझिएगा बात, बगैर किसी वजह के पैदा हो गए तो ये नमाज फासिद कर देगा। मतलब वजह के साथ होते हैं, जैसे इंसान को खांसी हो गई है, इंसान को गले में प्रॉब्लम, खराश का प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। तो इंसान को क्या इस तरह करना पड़ता है कि भाई खराश जो है वो निकल जाए, गला साफ हो जाए, वरना वो क्या ऐसा लगता है कि कोई ईचिंग कर रहा है, समझे, अंदर से कुछ कोई चीज अपने को ऐसा कर रही कि खुजालने का मन हो, तो ये और खराब हो जाता है एक तरह से।
तो इंसान क्या करता है इस तरह तो ये वजह से हुआ। लेकिन आपने देखा होगा कईयों को इसी खामा खा की भी आदत होती है ऐसा करते ही रहते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो ये कोई वजह ना हुई, ये कोई वजह ना हुई। सर्दी हो गई है, खांसी, आपको खांसी हो गई है, सर्दी हो गई है, ठीक है, और आपको खराश है गले में और आप करते हो ऐसा, तो ये हुआ प्रॉब्लम। और इसकी वजह से जो है वो ये करना जायज और इससे नमाज नहीं जाएगी आपकी। लेकिन बगैर किसी वजह के अगर आपने खाली खाली ऐसा करते रहे तो अख ऐसी तो अगर अख तफ या कोई भी दो लफ्ज जैसे पैदा हुए, खा तो पैदा हो ही जाएगा क्योंकि खा निकलता है इस तरीके पे है, तो खा तो पैदा हो ही जाएगा। कोई और एक हर्फ पैदा हुआ साथ में तो फिर वो नमाज कर देगा फासिद। क्या कर देगा? फासिद कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहां तक जो है ना ये 13 मैंने मुफ्सिदात आपको कंप्लीटली बताया। अब आगे 14वां जो है ना, यहां से लाइन अलग हो रही है। यहां तक तो सारे के सारे तकरीबन कलाम के साथ रिलेटेड थे। ये कलाम ही था, क्या था? बात करना है, कलाम। कुरान शरीफ, भाई इमाम साहब के पीछे चुप रहने का हुक्म था, आपने वही सलाम कर दी तो ये भी बात करना हुआ, जवाब दे दिया ये भी बात करना, ठीक है, इन्ना लिल्लाह पढ़ा ये भी। तो ये तकरीबन जो 13 मुफ्सिदात है ना, ये ऑलमोस्ट बात करने के रिलेटेड है। अब आ रहा है ना जो अब जो आगे एक जो आ रहा है मुफ्सिद बराबर है, तो वो मुफ्सिद जो है नमाज का वो अब अलग जाएगा। उसमें है देख के कुरान पढ़ना। ऐसे भी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, देखो सामने तख्ती लगी हुई है, उसमें कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत वगैरह लगी हुई है। ऐसे समझो बड़ी तख्ती लगी हुई है। आपने देखो कहीं मस्जिद के अंदर जो है ना वो इस तरह से पूरा है ना, वो आयतें लिखी होती है, यासीन शरीफ लिखा होता है, आयतल कुर्सी लिखी होती है, राइट। तो अब इतना अगर आप देखोगे तो आपकी नमाज टूटेगी नहीं। नमाज में क्या है? ऊपर देखना ये मकरूह है, मुंह फिरा के ऐसे देखना ये मकरूह है। बाकी इंसान अगर यूं देखता है तो ये नमाज को तोड़ेगा नहीं, नमाज का सवाब कम हो जाएगा लेकिन नमाज को तोड़ेगा नहीं, बराबर। अब आपने यूं खड़े सामने ही देखेगी ना आयत, आपने सोचा यासीन शरीफ लिखी, आपने अलहम्दो खत्म करके बोला यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम, तो आप देखते गए पढ़ते गए, ये भी नमाज को तोड़ देगा, ये भी नमाज को। बताइए ये अलग है ना, ये अलग है ना, इसमें है कलाम कोई नहीं ना। तो अब मसला जो है वो अलग हो रहा है, ठीक है। अब तक जो मैंने आपको बताए वो सारे के सारे कलाम के रिलेटेड थे। किसके रिलेटेड थे? बातचीत के रिलेटेड थे। अब जो आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। तो कल इंशाल्लाह सबके सब हाजिर रहना। कल इंशाल्लाह मैं आपको इस ताल्लुक से डिटेल बताऊंगा, बराबर। कल मैं मुताला करके आऊंगा और आपको इंशाल्लाह इस पर हदीस भी बताऊंगा कि हदीस क्या है इसके ऊपर।